हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ए प्लस मैथ्स पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं ताकि एग्जाम बोर्ड के लिए आपका प्रश्न बिल्कुल ही आसान रहे। तो प्यारे बच्चे ध्यान दें और ध्यानपूर्वक से सवाल को देखें, कहीं मिस ना हो। एक मिस बाद में कहीं पछतावा ना हो, इसके लिए आप इन प्रश्नों को अवश्य देखें और ध्यान से देखें। बिल्कुल ही लाजवाब प्रश्न सब है बाबू। आप बिल्कुल कोशिश करेंगे हम शॉर्ट से शॉर्ट तरीका से बताने में, ताकि आपके लिए प्रश्न बिल्कुल ही आसान रहे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ध्यान दें। पहला प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है। AP 2,7,12, के 10 पदों का योग क्या होगा। इसमें पूछ रहा है बाबू 10 पदों के योग क्या होगा, और मेरा ये 4 विकल्प इस प्रकार से दिया गया है। तो देखें, अगर 10 पदों का योग की बात जब भी आए बाबू, समांतर श्रेणी में अगर योग की बात जब भी आए तो हम आंख मूंद के SN का फॉर्मूला लगा लेना पड़ता है। ठीक है बाबू, किसका फॉर्मूला? SN का। तो देखें, तो हमें A दिया हुआ है बाबू, ध्यान देना। A बराबर मालूम हमें कितना 2, D यानी कि सार्वंतर। दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद क्या है 7। 7 में 2 घटा दिया तो कितना बचा प्यारे बच्चों? 5। और हमें ये दिया है N, कितना दिया है 10। बस फॉर्मूला लगा देना है, चूंकि SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू क्या होता है प्यारे बच्चे? D। ध्यान देना, N के जगह में हमें ये 10 बैठाना है। हमने 10 बैठा दिए, बटे 2 है, ब्रैकेट है बाबू। देखो 2 है, बीच में इंटू छिपा रहता है। A का मान ये बैठा दे, कितना होता है 2, प्लस है N का मान ये रहा 10 -1, और D का मान हमने ये निकाले 5। ध्यान देना, ये 2 से कट हो रहा है, कितनी बार में प्यारे बच्चे? 5 बार। तो हमने यहाँ 5 लिख दिए। ध्यान देना, 2 दूनी कितना होता है 4। 2 दूनी कितना होता है प्यारे बच्चे? 4। ये प्लस है तो हमने प्लस दिए। ध्यान देना, 10 में 1 गया, कितना बचेगा? 9। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 9 बचे 45। ये 5 ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, 45 और 4 क्या होगा? 49। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 बचे 45 के 5 हासिल रहा 4, और 5 चौके 20, 20 4 24, यानी कि 245। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमें ये ऑप्शन में देखना होगा कि 245 कहाँ पे मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल क्या मिल रहा है बाबू? राइट मिल रहा है। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न आपके एग्जाम बोर्ड में आए तो बस बेधक डरे नहीं, बिल्कुल इसी तरह से बनाएं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आपका हमने पहला प्रश्न हल कर दिए। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है प्यारे बच्चे, ध्यान दें कि प्रश्न में दिया है एक AP में यदि A बराबर 7, D बराबर 3 और N बराबर 8, तब AN का मान क्या होगा। इसमें पूछ रहा है प्यारे बच्चे AN का मान। देखें, सवाल बहुत ही लाजवाब है बाबू। अब बिल्कुल शॉर्ट तरीके से हमें ऑप्शंस ये 4 दिया गया है, तो हमें करना क्या होगा? आप रफ में इसे रफ में निकाले बाबू। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दें। हमें A 7, D 3, N 8, तब हमें AN। तो AN का प्यारे बच्चे जो फार्मूला होता है क्या होता है? A प्लस N-1 इंटू क्या होता है प्यारे बच्चे? D। अब इन पे हमें सारे का मान बैठा देना है, तो मान बैठाएं। देखें, A कितना दिया है बाबू? 7, समझे, ये प्लस है तो प्लस। N कितना दिया हुआ है? 8, माइनस है 1, D कितना है बाबू प्यारे बच्चे? 3। अब करना क्या होगा? देखें, 7 है तो 7 प्लस 8 में 1 गया प्यारे बच्चे, कितना बचेंगे? 7। 7 को मल्टीप्लाई 3 से करना, 7 या 21, और 21 और 7 कितना होता है प्यारे बच्चे? 28। आपका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट। कितना शॉर्ट सवाल था प्यारे बच्चे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है प्यारे बच्चे, ध्यान दें। प्रश्न में दिया है त्रिभुज ABC में हमें AB बराबर 3 दिया है बाबू, BC बराबर 4 दिया है, तथा कोण B 90 डिग्री है। तो हमें AC क्या होगा? हमें इनमें AC पूछ रहा है प्यारे बच्चे। ध्यान दें, आपका 4 विकल्प इस प्रकार से दिया गया है, देख रहे हैं ना। तो सवाल बहुत ही लाजवाब है और बिल्कुल शॉर्ट तरीके देखें। पहली तो शॉर्ट तरीका ये होता है कि हमें AB 3, BC 4, तो AC क्या होगा? तो 3 के बाद 4 और 4 के बाद क्या हो? 5। तो आपका विकल्प A 5 आ रहा है, तो बिल्कुल ही राइट है बाबू। इस तरह के सवाल हो तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन बशर्ते एक ध्यान रहे, आप इनको थोड़ा हल करके बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। कहीं कभी
ऐसा सवाल होता है बाबू कि ऐसा आंसर नहीं आएंगे, ठीक है ना, तो उसे हमें हल करके ही देखना पड़ता है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, तो हल करके देख लेते हैं। हमें त्रिभुज ABC दिया है और कोण बी कितना दिया है 90 डिग्री, यानी कि समकोण। 90 डिग्री का मान क्या होता है बाबू, समकोण, ठीक है ना। तो हमें समकोण त्रिभुज बनाना है इस प्रकार से, एकदम समकोण, ठीक है बाबू। ये होना चाहिए 90 डिग्री, इसका मान रख दो B, आइए रख दो A, आइए रख दो C, और हमें AC ये वाला भुजा यानी कि कर्ण, यही भुजा तो निकालना है। और हमें देखो AB 3, ये भुजा 3 दे रखा है, BC 4, ये भुजा कितना दे रखा है 4 दे रखा है, और हमें ये भुजा निकालना है। तो प्यारे बच्चों AC बराबर जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर क्या करना होगा, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग कर देना है, यानी कि 3 का वर्ग प्लस ये 4 का वर्ग कर देना है। रूट 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16, 16 9 कितना होता है प्यारे बच्चों 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है प्यारे बच्चों, बिल्कुल ही सही है। इस तरीके से आप बनाए बिल्कुल अच्छा ही रहेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न भी बिल्कुल आपको समझ में आ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है प्यारे बच्चे, ध्यान दें। प्रश्न में दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। अब क्या मान है ये हमें तो निकालने के बाद पता चलेगा प्यारे बच्चे। और इसमें 4 विकल्प दिया गया है, 1 नंबर 2 3 7 5, इस प्रकार से हमें 4 ऑप्शन मिला गया है। तो आप लोग ध्यान दें और एक एक सवाल को मतलब गहराई से देखें और इसे समझें, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है प्यारे बच्चे, टाइम नहीं है। तो एक एक समय आपके लिए बहुत ही कीमती है प्यारे बच्चे। तो आप लोग मैथ से डरे नहीं, मैथ ऐसा कुछ करें कि मैथ अपने पीछे भगाओ, मैथ को आप मत भागो मैथ के पीछे, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर आप भागोगे मैथ के पीछे तो मैथ हर पल तुम्हें सताते रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ऐसा ना हो कि मैथ को अपने पीछे भगाओ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ध्यान दें, हमें करना क्या है, ये 2 है तो बाबू 2 देना है, ठीक है। बीच में इंटू रहता है, ठीक है, तो हमने इंटू दे दिए। tan 45 डिग्री, इस पे स्क्वायर लगाया, ध्यान देना प्यारे बच्चों। tan है 45 डिग्री, इसका मान होता है 1, इस पे स्क्वायर है तो हमने इस पे क्या करेंगे स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देना है। cos स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि cos 30 डिग्री का मान होता है प्यारे बच्चों √3/2। इन पे स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दें, ये माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 60 का भी मान होता है प्यारे बच्चों √3/2। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ये फार्मूला याद है तो सवाल आपके हाथ में है, याद नहीं है तो सवाल फिर भी आपके लिए बहुत पहाड़ जैसा भारी है। देख रहे हैं ना पहाड़ कितना बड़ा होता है, ऐसा समझो कि तेरे सर पे बैठा हुआ इस सवाल है। बस हर सवाल का कुछ ना कुछ जड़ होता है, उस जड़ को आप पकड़ लिए तो सवाल आपके हाथ में। तो वही जड़ समझो इनका सूत्र है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ध्यान दे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुना करेंगे तो वो हो जाता है 2। ध्यान देना प्यारे बच्चों। प्लस स्क्वायर में रूट खत्म हो जाता है तो क्या बच जाएगा 3, तो हमने यहाँ 3 हो गया, और 2 का वर्ग करेंगे प्यारे बच्चों तो 4 होगा। ये माइनस, देखो स्क्वायर में रूट कट हो जाता है तो क्या बच जाता है प्यारे बच्चों 3, और 2 का वर्ग 4। अब यहाँ पे गहराई से देखें, प्लस में 3/4 है और माइनस में 3/4, तो ऐसे खत्म हो गया प्यारे बच्चे। तो बच क्या गया मेरा सिर्फ 2, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प। ये मेरा आंसर निकल के आ रहा है 2, ठीक है प्यारे बच्चों। आपका ऑप्शन में भी 2 मिल गया। इस तरह से प्रश्न आए तो बस आपको बिल्कुल इसी तरह से बनाना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है प्यारे बच्चे, ध्यान दें कि प्रश्न में दिया है आकृति में DE समांतर BC है तो EC का मान होगा, यानी कि DE जो ये रेखा दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये किसके समांतर बा BC के बा। तो हमरा के पूछा था का EC के मान, यानी कि ये वाले रेखा यानी कि EC का मान पूछ रहा है बाबू, ठीक है। तो ध्यान दे, आपका विकल्प इस प्रकार से दिया गया, तो हमें निकालना है कैसे वो देखें बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। हमें क्या करना होगा प्यारे बच्चों, इस भुजा में यानी कि AB भुजा वाले में हमें क्या करना होगा AD/DB, बस क्या करना है A से D और फिर बटा देना है और D से B करना है।
ठीक है प्यारे बच्चों, बराबर। अब यहां से देना है ए से ई बटे ई से सी लिखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब मान बैठा दो, ए डी का मान दिया है 1, डी बी का मान दिया है 2 बराबर ए ई का मान दिया है 1.5 बटे हमें ई सी का मान नहीं दिया तो ई सी लिख देते हैं। अब जो यहाँ करना है प्यारे बच्चों, कैचिया गुना, कैंची जो देखे होंगे उसी तरह हमें कैचिया गुना करना होगा आपस में, यानी कि हेकरा से हेकरा के करेगा बा और हेकरा से हेकरा के करेगा बा, कैचिया गुना। तो इसी को 1 से करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चे, इसी होगा बराबर 1.5 को 2 से, यानी कि 1.5 को किससे गुना करना होगा, ये 2 से। तो हमें भी पता है कि 1.5 को अगर 2 से करेंगे तो ये 3.0 होंगे। 2 पंचे 10 हासिल रहा 1 और 2 1 2 1 3, ये दशमलव है तो दशमलव, यानी कि इसका आंसर आएगा 3। दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आंसर बा का निकल के आई 3। तो हमारा विकल्प जो है ए विकल्प बिल्कुल सही बा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है प्यारे बच्चे, ध्यान दें। प्रश्न में दिया है 6 सेक स्क्वायर ए माइनस 6 टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। इसमें पूछ रहा है बाबू, ऑप्शन आपका 4 विकल्प इस प्रकार से दिया गया है। देखें, बिल्कुल ही खतरनाक टाइप का सवाल तो दिख रहा है प्यारे बच्चे। तो ध्यान दें, सवाल बहुत ही चुटकियों में हल करोगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप लोग पहले इनका आंसर निकालें, आंसर निकाल के कोशिश करें, ट्राई करें, कमेंट बॉक्स पे आंसर भेजें। तो देखें प्यारे बच्चों, इसे हमें निकालना है कैसे, तो ध्यान देना होगा। आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चे, यहाँ से यहाँ तक में 6 दोनों साइड मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 6 कॉमन ले लिए, ठीक है ना। अब ब्रैकेट दे देंगे, ब्रैकेट के अंदर में क्या बच रहा है बाबू, सेक स्क्वायर ए, बीच में माइनस है प्यारे बच्चे, माइनस लगाना है और ये 10 स्क्वायर ए बच रहा है, ठीक है प्यारे बच्चे। क्योंकि हमने 6 कॉमन ले लिए, 6 को सेक स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 सेक स्क्वायर ए होंगे, माइनस तो माइनस प्यारे बच्चे, और 6 को 10 स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 10 स्क्वायर ए हो जाएंगे। अब यहाँ पे करना क्या होगा प्यारे बच्चों, ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू गुना, ठीक है। और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इनका ओरिजिनल जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों क्या होते हैं, 1। इनका फॉर्मूला में हम इनको चेंज कर दिए। ध्यान दें, आप यहाँ पे थीटा भी लगा सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर, उनका भी फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, 1। तो हमें इनकी जगह पे यहाँ 1 बैठा देना है। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, 6। तो आपको विकल्प ढूंढना है कि कौन सा विकल्प में 6 मिल रहा है। तो आपका विकल्प नंबर बी बिल्कुल राइट मिल रहा है प्यारे बच्चों। इस तरह के सवाल आए तो आपको बस बिल्कुल इसी तरह से बनाना है, डरने की कोई बात नहीं। कितना हल्का सा सवाल आंसर निकला प्यारे बच्चे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है प्यारे बच्चे, ध्यान दें। प्रश्न में दिया है 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121 अनुपात 169 है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रहा है। संगत ऊंचाइयों का क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चे, अनुपात। तो आपका 4 विकल्प 13:12, 11:13 और 11:12 और 12:13 इस प्रकार से दिया गया है प्यारे बच्चे। तो ध्यान दें, ये प्रश्न देखने में लग रहा है पहाड़ जैसा, लेकिन आंसर इसका क्या है, बहुत ही शॉर्ट। आप लोग का दिमाग चकरा रहा होगा प्यारे बच्चे कि शॉर्ट कैसे सर बोल दिए। तो देखें किस प्रकार से शॉर्ट है। तो हमें करना क्या है प्यारे बच्चों, ये जो क्षेत्रफलों का अनुपात है ना, ये दोनों में हमें रूट चढ़ाना है। ध्यान दें, 121 ये अनुपात है प्यारे बच्चों, 169। अब इस पे भी रूट चढ़ाना है और इस पे भी रूट चढ़ाना है। इसका वर्गमूल कितना निकलता है प्यारे बच्चों, 11 अनुपात, और इसका रूट कितना निकलता है, वर्गमूल कितना निकलता है प्यारे बच्चों, 169 का 13। तो 11:13 ये हमें देखना है विकल्प पे कौन सा है। तो 11:13 विकल्प नंबर बी बिल्कुल क्या है प्यारे बच्चों, सही है। तो इस तरह से प्रश्न आए तो आप बिल्कुल इस तरह से बनाए, डरे नहीं। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न हमने इस प्रकार से लिया गया है प्यारे बच्चों, ध्यान दें। बिंदु 2,3 एवं 4,-3 की दूरी क्या होगा। इस प्यारे बच्चों क्या पूछ रहा है, इन दोनों की दूरी पूछ रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमें 4 विकल्प, पहला विकल्प 2√2 दिया है, दूसरा विकल्प 2√13 दिया है, तीसरा विकल्प 4√2 दिया है और चौथा विकल्प 2√10। इस प्रकार से हमें ऑप्शन मिला है प्यारे बच्चों।
सवाल बिल्कुल ही शॉर्ट है बाबू, और निकालना है बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है प्यारे बच्चों। तो ध्यान दें किस प्रकार से निकालें, तो ध्यान दें हमें निकालना है क्या प्यारे बच्चों, दूरी। तो ध्यान दें, तो दूरी बराबर क्या लगाना है, रूट। ठीक है, रूट लगाना है। ध्यान दें ये यहाँ पे दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये वाला दिख रहा है और ये वाला दिख रहा है, दिख रहा है ना आपको। करना क्या है, इस वाले को छोड़ के दूसरा वाले में सबसे पहले वाले को पकड़ना है। पहले वाले क्या है प्यारे बच्चों, 4, तो हमें 4 पकड़ना है, फिर माइनस देना है। इनका पहला पकड़े तो इनका भी हमें पहला पकड़ना होगा। ध्यान दें पहला क्या है प्यारे बच्चों, 2, तो हमें 2 इनका वर्ग करना है, फिर प्लस का चिन्ह देना है प्यारे बच्चों। अब ये वाला पकड़ना है, क्या इतना है बाबू, ये -3। इसको अच्छे से पकड़ के रखना प्यारे बच्चे, भाग ना जाए, कहीं हाथ से पिछल ना जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये -3 है तो -3 दे दिए, फिर हमें माइनस लगाना है, और ये कितना है 3, तो हमें यहाँ पे 3 लिख देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, बराबर ये रूट है तो प्यारे बच्चों रूट लगा देना है। ठीक है ना, 4 में 2 घटाना है तो क्या बचेगा, 2। 2 का वर्ग प्यारे बच्चे 4 होता है, ये प्लस हो गए। ध्यान देना दोनों माइनस में प्यारे बच्चे, तो दोनों जब भी माइनस में रहे तो हमें करना क्या होगा, माइनस का चिन्ह लगा के दोनों को जोड़ दिया जाता है। 3 3 6। अब 6 का वर्ग पूछ रहा है प्यारे बच्चों, तो 6 का वर्ग क्या होगा, -6 गुना -6, तो माइनस गुना माइनस प्लस 6 जाके 36, तो हमें यहाँ क्या लिखना होगा प्यारे बच्चों, 36। ध्यान दें 36 और 4 कितना होता है प्यारे बच्चों, 40। अब 40 का हमें रूट में दिया है आंसर, तो 40 को हम तो तोड़ लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। ये रहा 40, ये खाई कितना से प्यारे बच्चे, 2 से, तो 2 दूनी 0, फिर ये खाएगा 2 से, फिर खाएगा ये 2 से, और फिर खाएगा ये 5 एकम 5। अब यहाँ पे ध्यान देना प्यारे बच्चों, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 एक बाहर हो जाते हैं। ये 2 अकेला आ रहा है, सिंगल आ रहा है प्यारे बच्चों, और ये भी सिंगल आ रहा है, तो ये दोनों जो है 5 दूना 10, ये रूट के अंदर फंस गए। जब भी रूट से बाहर निकलता है प्यारे बच्चों तो डबल में एक निकलते हैं। ठीक है ना, तो हमने ये 2 2 डबल था तो एक बाहर निकाल दिए, ये दोनों सिंगल हो रहा था। ठीक है ना बाबू, अलग अलग, तो इनको रूट के अंदर में हमने रख दिए। तो इसका आंसर जो आएगा प्यारे बच्चों 2√10। अब यही वाला विकल्प हमें ऑप्शन में ढूंढना है बाबू। तो इसका विकल्प देखने से तो हमें डी नंबर दिख रहा है प्यारे बच्चों, तो आपका डी नंबर बिल्कुल राइट है। इस तरह से सवाल आए तो आपको बस बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है प्यारे बच्चों, ध्यान दें। प्रश्न में दिया है वृत्त की त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच का कोण होता है। पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच का कोण हमें पूछ रहा है। तो आपका वो 4 विकल्प इस प्रकार से दिया गया है प्यारे बच्चों, ध्यान दें। 30 डिग्री, और ये 45 डिग्री है, 80 90 डिग्री है, और डी 60 डिग्री है। तो आप लोग ध्यान दें, बनाना है कैसे वो देखें। कह रहा है वृत्त की त्रिज्या, मान लो एक वृत्त है प्यारे बच्चों, ये हमने क्या बना लिए, वृत्त बना लिए। कह रहा है वृत्त पे स्पर्श रेखा, चलो मान के चलो हमने यहाँ से एक स्पर्श कर दिए। ठीक है बाबू, ये वृत्त पे, और इनकी केंद्र तक ये त्रिज्या हो गए। ये क्या होते हैं, त्रिज्या। तो स्पर्श रेखा पर जो ये त्रिज्या आते हैं बाबू, ये लंब कहलाते हैं। ये वाला रेखा क्या कहलाते हैं बाबू, लंब। और लंब हमेशा बाबू 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री का। तो आपका ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट होंगे। इस तरह से प्रश्न आए तो आपको बस बिल्कुल इसी तरह से बनाना है प्यारे बच्चे, इसमें डरने की कोई बात नहीं, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, लेकिन प्रश्न दिमाग उलझाने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है प्यारे बच्चों, ध्यान दें। प्रश्न में दिया है √5 कितना है, 3 √5 किस प्रकार की संख्या है। ऑप्शन है परिमेय है, विषम है, अपरिमेय है या सम है, ये पूछ रहा है हमसे बाबू। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है। तो देखें ये रूट में बाबू जो रूट ना टूटे, फिर से एक बात हम बता दें आप लोग को प्यारे बच्चों, ध्यान दें, जिसका रूट ना टूटे वो क्या होता है हमेशा अपरिमेय, और जिसका रूट टूट जाता है प्यारे बच्चे तो वो होता है परिमेय। तो अब यहाँ पे दिमाग लगाएं कि 3 तो परिमेय है, लेकिन √5 क्या है प्यारे बच्चे, अपरिमेय, क्योंकि ये रूट ना टूटेगा। तो इसके कारण से ये सारे क्या हो गए, अपरिमेय। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे। इस तरह से प्रश्न आए तो आपको बिल्कुल अपरिमेय में टिक लगाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको काफी समझ में आ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है प्यारे बच्चों, ध्यान दें। प्रश्न में दिया है समांतर श्रेणी AP
4, 10, 16, 22, डॉट डॉट का सार्वंतर है। हम इस पे प्रश्न में पूछ रहा है बाबू प्यारे बच्चों सार्वंतर। आपका 4 विकल्प इस प्रकार से दिया गया है, गौर से देखें प्यारे बच्चों। तुम लोग को अभी पता नहीं चलेगा, ये एग्जाम में पता चलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग तैयारी भरदम करें प्यारे बच्चों, क्योंकि एग्जाम के लिए आप बिल्कुल प्रश्न को आसान बनाएं। जब प्रश्न आसान हो तो आपका एग्जाम भी सही ठीक ठाक जाएगा प्यारे बच्चों। आप लोग हमसे जुड़े रहें और हम आपके साथ बिल्कुल बेधड़क जुड़े रहेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखें इनका शॉर्टकट तरीका कैसे निकालना है। हमें पूछ रहा है प्यारे बच्चों सार्वंतर, तो सार्वंतर यानी कि डी हमें करना कहा प्यारे बच्चों, ये दूसरा का पदवा दिख रहा है ना शुरू से A1, A2, A3, A4। ध्यान देना प्यारे बच्चों, हमें ये दूसरा का पद, ये A2 है, दूसरा पद में पहला पद हमरा के का करे के पड़ी, घटावे के पड़ी। तो घटा देते नहीं बाबू, ये 10 है तो 10, दूसरा पद घटा पहला पद कितना बा 4, तो 10 में 4 घटाएं तो कितना बचे प्यारे बच्चे 6। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट यानी कि सही, सार्वंतर आपका 6 निकल के बिल्कुल रेडी है प्यारे बच्चों। इस तरह से प्रश्न आए तो आप बिल्कुल इसी तरह से बनाना है, ठीक है प्यारे बच्चों। एग्जाम बहुत ही नजदीक है, आप लोग तैयारी भरदम करें प्यारे बच्चों। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है प्यारे बच्चों, ध्यान दें। प्रश्न में दिया है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन में हमरा के देले बा ए नंबर -1, बी नंबर 1, सी नंबर 2 और डी नंबर 3। अब इसमें पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, तो ये तो सूत्र है प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखना होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों 1 होता है। अब इससे 2 सूत्र और बन जाएंगे प्यारे बच्चों। इनका ऑप्शन तो बी बिल्कुल राइट है, ठीक है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल राइट। इनका आंसर तो 1 आ गया, लेकिन इससे 2 सूत्र और बना सकते हो। वो कैसे, तो ध्यान दें। अगर हमें कॉस स्क्वायर ए पूछे, कॉस स्क्वायर ए प्यारे बच्चे पूछे, तो 1 को लेना होगा। ये प्लस में साइन स्क्वायर ए तो ये हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर ए, ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा अगर हमें पूछेगा साइन स्क्वायर ए, क्या पूछेगा प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। यानी कि एक फॉर्मूला से 2 फॉर्मूला और बन के ये तैयार हो जाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो इनका आंसर तो एक ही है प्यारे बच्चों, लेकिन इस सूत्र से हम 2 सूत्र और निकाल दिए। कोस स्क्वायर ए बराबर निकाल दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बराबर निकाल दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है प्यारे बच्चे, ध्यान दें। प्रश्न में दिया है 90 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वो हमें निकालना है। आपका 4 विकल्प इस प्रकार से दिया गया है 102 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर, 212 सेंटीमीटर, 308 सेंटीमीटर। तो सवाल बहुत ही लाजवाब बा, हमरा के शॉर्टकट निकाले के पड़ेगा, ठीक है बाबू। तो कैसे निकालें तो वो देखें। केंद्रीय कोण, हमें सवाल में क्या करा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आपको याद होगा प्यारे बच्चों त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हमरा के थीटा दिले बा बाबू, देख कितना 90, तो हम यहाँ पे 90 बैठा देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। बटा ये कितना है 360 गुना पाई का मान तो सबके पता होला 22 बटा कितना 7, तो हम यहाँ पे क्या बैठा देंगे प्यारे बच्चों 22 बटा 7 गुना आर त्रिज्या। त्रिज्या के संकेत का होला बाबू आर, यानी कि आर का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर। तो 14 गुना 14 ऐसे हमरा के करे के बा, ठीक है बाबू। कटाही अब करा के 7 दूना 14, 0 से 0 कट बाबू, 9 एकम 9, 9 चौके 36। अब ये भी कटे के बा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब ध्यान से देख प्यारे बच्चों 2 से 7 बार में ये भी कटी। अब हमरा के आंसर बा का बच रहा बा, नीचे तो कुछ बचल ना, ठीक है प्यारे बच्चों। जे भी बचल बा वो ऊपरे ऊपर बचल बा, यानी कि 22 गुना 7 बचल बा। तो 7 दूना 14 के 4 हासिल रहा 1 और 7 दूना 14 1 15, यानी कि 154 सेंटीमीटर, ठीक है प्यारे बच्चों। और हमें ऑप्शन में यही दिया है क्योंकि क्षेत्रफल होता है जो प्यारे बच्चों ना, क्षेत्रफल में इसमें स्क्वायर लगा है, ठीक है ना। ध्यान देना क्षेत्रफल में क्या लगता है प्यारे बच्चों, स्क्वायर लगते हैं। लेकिन ये ऑप्शन में हमें कहीं स्क्वायर दिया नहीं है, तो हमें ये देखना है कि 154 सेंटीमीटर कहाँ मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आए तो आप बिल्कुल इसी तरह से बनाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है प्यारे बच्चे, ध्यान दें। प्रश्न में दिया है कि हम एक पासे को
एक बार फेंकते हैं तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा। ठीक है ना, किसी पासा आता है बाबू, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, याद रखना होगा कि पासे की संख्या कितना होता है। तो पासे की संख्या बाबू 6 होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो हम मान लेते हैं 4 से बड़ी संख्या। ठीक है बाबू, आपका 4 विकल्प इस प्रकार से दिया गया है। तो देखें 4 से बड़ी संख्या हम लिख देते हैं यहाँ पे 4 से बड़ी संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, बड़ी संख्या बराबर 4 से बड़ी संख्या 5 हो सकता है एवं 6 भी हो सकते हैं। ठीक है ना, हम 2 ही तक लेते हैं। ठीक है, और हमें पासे की संख्या भी याद रखना होगा प्यारे बच्चों, ध्यान देना। पासे की संख्या, पासे की जो संख्या होता है प्यारे बच्चों कितना होता है 6। अब प्रश्न में पूछ रहा है प्रायिकता, ध्यान देना क्या पूछ रहा है, प्रायिकता। प्रायिकता बराबर क्या होगा, ये टोटल कितनी संख्या होंगी अब प्यारे बच्चों, 1 1 2, तो हमें 2 दे देना। अब कुल संख्या कितनी है प्यारे बच्चों 6, तो कटा दे प्यारे बच्चों, तो क्या हो गया 1/3, यानी कि प्रायिकता जो इनका निकल के आएंगे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1/3। इस तरह से प्रश्न आए तो आप बिल्कुल इसी तरह से बनाना है श्योर। ये प्रश्न बहुत ही लाजवाब है प्यारे बच्चों, तो आप लोग इन प्रश्नों को मिस न करें, एक मिस आपका कहीं पछतावा ना हो, इसलिए आप लोग गहराई से मैथ की तैयारी करें प्यारे बच्चों, मैथ को अपने पीछे भगाएं, ऐसा जुनून रखें अपने हाथ में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही सवाल को रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम VVI ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे, तो आप लोग मेरे इस वीडियो से बने रहें। जो इस चैनल से नए हैं बंदे, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है प्यारे बच्चों, और जो दोस्त लोग हैं उनको भी ये शेयर करें, ताकि वो भी अपना एग्जाम के लिए प्रश्न को बिल्कुल ही तैयारी करें और अपना प्रश्न आसान बनाएं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके साथ हमें इजाज़त दें, धन्यवाद।